सुबह के 5 बज रहे थे। हल्की हल्की ओस की बूंदें खिड़की के कांच पर जमी थीं। शांति देवी अपने पुराने संदूक से ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे साफ कर रही थीं। उनके कांपते हुए हाथ और होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप उनके जीवन की एकमात्र पूंजी थी। तभी बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला और आर्यन झल्लाते हुए बाहर आया। माँ, फिर वही घंटी की आवाज। रात को देर से ऑफिस से आता हूँ, कम से कम सुबह तो चैन की नींद सोने दिया करो। ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है आपने? शांति देवी ने धीरे से आंखें खोली और करुणा भरी नजरों से अपने बेटे को देखा। बेटा, बस आरती खत्म ही होने वाली है, तू नहा ले। मैंने तेरे लिए कान्हा जी का भोग रखा है, इसे खाकर जाएगा तो तेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा। तभी अंजलि बहू अपनी सिल्क की नाइटी संभालते हुए रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। मम्मी जी, ये प्रसाद और भोग से पेट नहीं भरता और ना ही करियर बनता है। कल आर्यन के बॉस का फोन आया था। ये आपकी आरती के चक्कर में मीटिंग के लिए लेट हो गए थे। अगर इस बार प्रमोशन रुका ना तो आपके ये भगवान घर की ईएमआई भरने नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल बनिए थोड़ा। बहू, श्रद्धा इंसान को अंधा नहीं बल्कि मुश्किलों में खड़ा होना सिखाती है। मैंने इसी भक्ति के सहारे आर्यन के पिता के जाने के बाद इसे पाल पोस कर काबिल बनाया है। आज जो कुछ भी है उन्हीं की कृपा से है। बस कीजिए माँ, अपनी इस पुरानी घिसी पिटी बातों को मुझ पर थोपना बंद करो। मैं काबिल अपनी मेहनत से बना हूँ, आपकी अगरबत्ती जलाने से नहीं। अगर आपको इतनी भक्ति करनी है तो अपने कमरे में बंद रहा करिए। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत किया कीजिए। आर्यन के ये शब्द शांति देवी के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। उन्होंने जिस बेटे के लिए भूखे पेट रहकर पैसे जोड़े थे, आज वही बेटा उनकी आस्था का मजाक उड़ा रहा था। दादी, पापा झूठ बोल रहे हैं। मुझे आपका प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे आज भी वो जादुई लड्डू दोगी ना? शांति देवी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। हाँ मेरी लाडो, तेरे लिए तो मैंने सबसे बड़ा लड्डू रखा है। किया, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। इन फालतू की बातों में समय बर्बाद मत करो। और मम्मी जी, मैं फिर कह रही हूँ, शाम को किटी पार्टी है मेरी। घर का सारा काम खत्म मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप मंदिर में बैठकर भजन गाती रही। हाँ, शाम को जब आर्यन ऑफिस से लौटा तो शांति देवी ने बहुत हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बैठ गईं। उनके हाथों में उनके पति की एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। बेटा, एक बात कहनी थी। बोलिए माँ, जल्दी बोलिए, मैं बहुत बिजी हूँ। बेटा, तेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि हम एक बार साथ में जगन्नाथपुरी जाएं। वो तो चले गए, पर मेरा मन कहता है कि अगर मैं एक बार वहां हो आऊं तो उन्हें शांति मिल जाएगी। तेरी छुट्टियां आने वाली हैं, क्या तू हमें वहां ले चलेगा? आर्यन ने अचानक अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी माँ की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। जगन्नाथपुरी? माफ को पता भी है माँ कितनी भीड़ होती है, कितनी गर्मी होगी, और मेरी छुट्टियां? मैं साल भर घिसता हूं ताकि 15 दिन शांति से किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में बिता सकूं, ना कि किसी मंदिर की लाइन में पसीने बहाऊं। और पापा जो मर चुके हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के चक्कर में मैं अपना वेकेशन बर्बाद नहीं कर सकता। बेटा, वो तेरे पिता थे, उनकी यादों का इतना भी सम्मान नहीं। सम्मान अपनी जगह है और पागलपन अपनी जगह। अगर आपको इतना ही शौक है तो खुद चली जाइए, मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। अंजलि, जरा कॉफी देना, सिर में दर्द हो रहा है माँ की बातें सुनकर। शांति देवी अकेले उस अंधेरे कमरे में बैठी रहीं। उन्होंने महसूस किया कि उनका अपना बेटा अब उनसे कोसों दूर जा चुका है। उसी रात जब सब सो गए, शांति देवी ने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। प्रभु, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस दुनिया की चमक में अंधा हो गया है। मुझे रास्ता दिखाओ, क्या मैं सच में हार मान लूं? तभी कमरे की खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दिया और भी तेज जलने लगा। शांति देवी को लगा जैसे जगन्नाथ जी उन्हें पुकार रहे हों। उन्होंने तय कर लिया कि वह अकेले ही इस यात्रा पर निकलेंगी। रात के 3 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। शांति देवी ने एक पुराने थैले में अपनी 2 सूती साड़ियाँ, पति की वह धुंधली तस्वीर और ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति रखी। उनके मन में डर था, पर उससे कहीं बड़ा विश्वास था।
निकलने से पहले वह दबे पांव आर्यन के कमरे में गई। नीली नाइट लैंप की रोशनी में आर्यन गहरी नींद में सोया था। शांति देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर को छुआ। बेटा, तूने भले ही साथ चलने से मना कर दिया, पर माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। भगवान तुझे वो आंखें दे जिससे तू देख सके कि असली दौलत क्या है। उन्होंने एक छोटा सा खत और किया के लिए एक चॉकलेट मेज पर रखी और भारी मन से घर का दरवाजा पीछे छोड़ दिया। बाहर अंधेरा था और ठंड भी, लेकिन शांति देवी के कदम रुके नहीं। वह बस स्टैंड पहुंची। वहाँ की धूल और शोर उनके लिए नया था। जगन्नाथपुरी की बस कब लगेगी? अरे अम्मा, अभी तो गई है। अब अगली बस रात को 10 बजे है। यहाँ बेंच पर बैठो और इंतजार करो। शांति देवी एक कोने में बैठ गई। भूख और प्यास से गला सूख रहा था। तभी उन्हें याद आया कि पास के ढाबे से पानी ले आती है। वह जैसे ही नल की तरफ गईं, पीछे से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उनका झोला छीनकर भाग गया। वह अरे कोई रोको, मेरा झोला, उसमें मेरे पैसे थे, कोई रोको उसे। चीखती रही, लेकिन उस भीड़ भाड़ वाले शहर में किसी को एक बूढ़ी औरत की चीखों से फर्क नहीं पड़ा। शांति देवी जमीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। न पैसे बचे थे, न सामान, और न ही घर वापस जाने का रास्ता। हे प्रभु, क्या मेरी पुकार झूठी थी? क्या मैंने अपने पति की आत्मा को शांति देने का सपना देखकर कोई पाप कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? तभी एक काली चमचमाती कार उनके ठीक सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और एक अत्यंत सौम्य चेहरा बाहर झांका। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अम्मा, आप यहाँ सड़क पर क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? शांति देवी ने सिसकते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह व्यक्ति मुस्कुराया और कार का दरवाजा खोल दिया। अम्मा, दुखी मत होइए। मैं भी जगन्नाथपुरी ही जा रहा हूँ। मेरा घर वहीं है। आप मेरे साथ चलिए। भगवान ने शायद मुझे आपके लिए ही भेजा है। शांति देवी हिचकिचाई, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर इतना तेज था कि उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं हुई। कार के अंदर की ठंडक और शांति ने उन्हें सुकून दिया। वह बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरा इतना भला क्यों कर रहे हो? लोग तो आज अपनों को नहीं पूछते, तुम तो अनजान हो। अम्मा, इस दुनिया में कोई अनजान नहीं होता। हम सब एक ही धागे से बंधे हैं। मेरा नाम सारथी समझ लीजिए। और रही बात अपनों की, तो कभी कभी भगवान अपनों को इसलिए दूर कर देता है ताकि वो खुद आपके करीब आ सके। व्यक्ति बहुत कम बोल रहा था, लेकिन उसकी हर बात शांति देवी के दिल को छू रही थी। 5 से 6 घंटे का सफर जैसे मिनटों में कट गया। रास्ते में उस व्यक्ति ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और पानी पिलाया। शांति देवी को महसूस हुआ जैसे उनका अपना बेटा उनके साथ हो। जब कार जगन्नाथपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंची, तो शाम ढल रही थी। आकाश सिंदूरी हो गया था और दूर से शंखों की गूंज सुनाई दे रही थी। शांति देवी कार से उतरी और अपना सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया। जब वह उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी, तो वहाँ न कोई कार थी और न ही वह व्यक्ति। सड़क एकदम खाली थी। शांति देवी हैरान रह गईं। शांति देवी के घुटने जवाब दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उनके घुटनों का दर्द अब असहनीय हो रहा था। हे जगन्नाथ, क्या इन बूढ़े पैरों में इतनी शक्ति है कि मैं आपके द्वार तक पहुंच सकूं? लोग कहते हैं कि जब तक आपका बुलावा न आए, कोई यहाँ कदम नहीं रख पाता। क्या आपने मुझे सिर्फ आधे रास्ते के लिए बुलाया था? वह एक कोने में बैठ गई। शांति देवी उठ खड़ी हुई। वह अब भागती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थीं। जब वह गर्भगृह के सामने पहुंची, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल आंखों को देखकर वह सुध बुध खो बैठी। उन्होंने अपने पति की तस्वीर निकाली और भगवान के चरणों की दिशा में दिखाई। सुनिए, देखिए, मैं आ गई। आपकी अधूरी इच्छा आज पूरी हो गई। भगवान, मेरे पति को अपनी शरण में रखना और मेरे बेटे को, मेरे आर्यन को सद्बुद्धि देना प्रभु। वो बुरा नहीं है, बस भटक गया है। रात के 11 बज रहे थे। आर्यन, अंजलि और किया एक पार्टी से लौट रहे थे। आर्यन बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और अंजलि से बहस कर रहा था। अंजलि, माँ का वो खत देखा तुमने? कितनी ड्रामेबाज है वो।
अकेले चली गई ताकि हमें गिल्टी महसूस करा सके। अभी अंजलि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से आते हुए एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। एक भयानक चीख गूंजी और फिर सब सन्नाटा छा गया। कार के परखच्चे उड़ चुके थे। जब अंजलि की आंख खुली तो वह अस्पताल के बेड पर थी। उसे मामूली चोटें आई थीं, लेकिन बगल के स्ट्रेचर पर आर्यन खून से लथपथ था। डॉक्टर दौड़ भाग कर रहे थे। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? बोलिए ना। मिसेस आर्यन, स्थिति बहुत नाजुक है। उनके सिर पर गहरी चोट लगी है और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह डैमेज हो गई है। हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। और अगर वो बच भी गए तो शायद कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। वो पूरी तरह पैरालाइज, लकवाग्रस्त हो सकते हैं। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही अंजलि थी जो कहती थी कि भगवान घर की EMI नहीं भरते। आज वह अस्पताल के छोटे से मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रही थी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की। मेरी सास की भक्ति का मजाक उड़ाया। प्लीज मेरे सुहाग को बचा लो। मैं कहाँ जाऊंगी? सुबह हुई। डॉक्टर ने आकर अंजलि को एक और बुरी खबर दी। मिसेस अंजलि, आर्यन के शरीर ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है। उनका ब्रेन डेड की स्थिति में जा रहा है। अब केवल कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। क्या आपके घर में कोई बड़ा है जिसे हम बुला सकें? अंजलि को शांति देवी की याद आई। उसने कांपते हाथों से अपनी माँ शांति देवी को फोन लगाया, जो उस वक्त मंदिर से बाहर निकल रही थीं। हेलो बहू, सब ठीक तो है ना? मम्मी जी, अनर्थ हो गया। आर्यन हमें छोड़कर जा रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। माँ, आप कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए। शांति देवी के हाथ से फोन गिर गया। उनकी दुनिया जैसे रुक गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्ति की ओर देखा और दहाड़ मारकर बोली, हे नारायण, मैंने आपसे अपने पति के लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी खुशियाँ नहीं मांगी। आज एक माँ आपसे अपने बेटे की भीख मांग रही है। क्या आप एक माँ की गोद सूनी होने देंगे? अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो मेरे बेटे को वापस लाइए। और स्टेशन की ओर दौड़ी। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मेरा बेटा मरेगा नहीं, मेरा ठाकुर उसे बचाएगा। शांति देवी जब अस्पताल के गलियारे में पहुंची तो वहां का सन्नाटा मौत की आहट जैसा लग रहा था। अंजलि दीवार के सहारे बैठी शून्य में ताक रही थी और छोटी किया अपनी दादी को देखते ही उनसे लिपट कर रोने लगी। दादी, पापा आंखें नहीं खोल रहे। डॉक्टर अंकल कह रहे हैं कि वो सो गए हैं। आप उन्हें जगा दो ना दादी। शांति देवी ने किया को कलेजे से लगाया और अंजलि की ओर देखा। अंजलि ने जैसे ही अपनी सास को देखा, वह उनके पैरों में गिर गई। उसके पास शब्द नहीं थे, बस पछतावे के आंसू थे। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी भक्ति का मजाक उड़ाया, आपको घर से दूर किया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बस भगवान का ही सहारा बचता है। प्लीज आर्यन को बचा लीजिए माँ। शांति देवी ने उसे सहारा देकर उठाया। उनकी आंखों में इस वक्त दुख नहीं, बल्कि एक अजब सा संकल्प था। बहू, इंसान जब हारता है तभी उसे अपनी तुच्छता का एहसास होता है। उठ, अब रोने का समय नहीं, प्रार्थना का समय है। बेटा, डॉक्टरों ने अपना काम कर दिया, अब एक माँ को अपना काम करने दे। जो दवा काम नहीं कर रही, उसे अब दुआ की जरूरत है। उनकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि नर्स पीछे हट गई। शांति देवी आर्यन के बिस्तर के पास पहुंची। आर्यन के शरीर पर अनगिनत नलियां लगी थीं। मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बेटा आर्यन, आंखें खोल, देख तेरी माँ आ गई है। तू कहता था ना कि भगवान घर चलाने नहीं आते, आज देख तेरा ये पूरा शरीर भी वही चला रहे हैं। उठ मेरे लाल, अपनी माँ के विश्वास के लिए उठ। अस्पताल के उस कमरे में जैसे हवा का रुख बदल गया। अचानक जो मशीनें एक सीधी रेखा, फ्लैट लाइन दिखा रही थीं, उनमें हलचल शुरू हो गई। आर्यन की उंगलियों में एक सिहरन हुई। डॉक्टर और नर्स हैरान होकर अंदर भागे। मिरेकल? ये नामुमकिन है। इनका ब्रेन रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए, इनके हाथ पैर हिल रहे हैं। शांति देवी ने वहीं जमीन पर बैठकर अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू आर्यन के हाथों पर गिर रहे थे।
धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पहली नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो उसके पैरों के पास बैठी प्रार्थना कर रही थी। माँ, मुझे मुझे माफ कर दो। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। आर्यन की आंखों से आंसू ढुलक कर उसके तकिए पर गिर गए। ये सिर्फ शारीरिक घावों का भरना नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का शुद्धिकरण था। कुछ हफ्तों बाद आर्यन अब घर वापस आ चुका था। वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसे व्हीलचेयर की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि वह जल्द ही चलने लगेगा। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। सुबह की शुरुआत अब चिल्लाहट से नहीं, बल्कि शांति देवी की मीठी आरती से होती थी। एक सुबह अंजलि ने रसोई से निकलकर शांति देवी के पैर छुए। मम्मी जी, आज मैंने भी व्रत रखा है, क्या मैं आपके साथ मंदिर चल सकती हूँ? शांति देवी ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। तभी आर्यन अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाते हुए वहां आया। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं धीरे धीरे खड़ा हो सकता हूँ। क्या आप मेरा हाथ पकड़ेंगी? मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला कदम ईश्वर के द्वार की ओर बढ़े। शांति देवी और अंजलि ने आर्यन को सहारा दिया। जैसे ही आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसे वह एहसास हुआ जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता था, विनम्रता और विश्वास का एहसास। आर्यन ने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी जान सिर्फ इसलिए नहीं बचाई कि मैं जी सकूं, बल्कि इसलिए बचाई ताकि मैं जान सकूं कि जीवन का असली सार सेवा और समर्पण है। उस दिन के बाद उस घर में कभी भगवान का अपमान नहीं हुआ।